यस, देखो इस क्लास में हम लोग 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो 5G टेक्नोलॉजी हम लोग के साथ जी रहा है ना। अभी तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर सब 4G से चलता है, मगर जैसे जिस प्रांत में हम लोग हैं बेगूसराय में, यहाँ पे भी 5G डिप्लॉय हो गया है। अब वो कितना डेटा देता है नहीं देता वो बात का विषय हो सकता है, मगर हम सुनते हैं कि बिछाया गया है। हाँ बिल्कुल, अब डेटा कम है अभी वर्किंग में। कोई भी चीज़ इमर्जिंग है तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आने वाले 1-1.5 साल में पूरा भारत में ही हो जाएगा, देखना। और टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, बिछाने में टाइम लगेगा, फिर पेनिट्रेट होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत हो जाएगा। देखते नहीं UPI किस लेवल पे गया है, तो 5G टेक्नोलॉजी भी उसी लेवल पे जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी क्या है, देखो अब ब्रीफ समझो, आराम समझो, अब पहले वाला जो क्लास किए थे वो सब चीज़ को याद करो। 5G टेक्नोलॉजी में दोनों ही स्पेक्ट्रम चाहिए, लो वाला भी हाई वाला भी, यानी कि लो स्पेक्ट्रम वाला भी और हाई स्पेक्ट्रम वाला भी। अब समझो कि लो स्पेक्ट्रम और हाई स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। लो स्पेक्ट्रम मतलब बैंड भी छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। हाई स्पेक्ट्रम का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा। तो दोनों क्यों चाहिए, दोनों का ही अपना रेलेवेंस। कैसे रेलेवेंस है, देखो जो नीचे वाला होता है, जैसे देखो अभी जो मेरा वाईफाई है, वाईफाई में 4G भी है 5G भी है, मगर 5G वाला नेटवर्क यहाँ पे नहीं आएगा, मगर 4G वाला नेटवर्क आ जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि 5G में देखो 5G में दोनों ही होता है, लोअर स्पेक्ट्रम और हायर स्पेक्ट्रम। लोअर स्पेक्ट्रम मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर स्पेक्ट्रम मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो दीवार को चिरते हुए आ जाएगा, ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। मगर डेटा का जो ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो रहता है लोअर फ्रीक्वेंसी में। हायर फ्रीक्वेंसी में फ़ायदा क्या है कि पेनिट्रेशन गड़बड़ है, उसका उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मगर फ़ायदा क्या है, लेटेंसी रेट बहुत कम है, यानी कि डेटा बहुत जल्दी तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा। तो यदि दोनों स्पेक्ट्रम साथ में तो दोनों चीज़ हो जाएगा ना, और 5G बन जाएगा तुम्हारा। यानी कि आप वो भी ब्रेक कर दिए, ऑब्स्ट्रक्शन भी ब्रेक कर दिए, और डेटा भी जल्दी तेज़ी से ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसीलिए कोई भी यदि टेलीकॉम सेक्टर है जो 5G को डिप्लॉय करना चाहता है, 5G टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है, तो कभी भी नीलामी होता है स्पेक्ट्रम का, तो दोनों ही बैंड खरीदता है, लो वाला भी और हाई वाला भी। समझ गए ना, ठीक है। तो आगे देखो 5G इसका मतलब 5th जनरेशन, जानते हो 1G 2G 3G 4G एंड 5G है ना। एक टाइम था 2G वाला वही छैया वाला 2G है, 4G वाला जो अभी यूज़ कर रहे हो, अभी ज़्यादातर तो 4G वाला ही यूज़ करते हो, ठीक है। और 5G अभी नेसेंट स्टेज में है। तो 5G मतलब 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। इट इज़ अ न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आफ्टर, देखो ये बिल्कुल न्यू है, 1G 2G 3G 4G के बाद ये न्यू है ना ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। मतलब प्रोटोकॉल है जी। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि देखो प्रोटोकॉल इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट कि हर जगह सेम रहे, वर्ल्ड में कहीं डिफरेंस ना हो। इंडिया का पता चला कि अपना ही स्टैंडर्ड चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का पता चला अपना ही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी के लिए इस तरह का जनरेशन जरूरी है कि वर्ल्ड वाइड सेम ही रहे, समझे। इसलिए 1G 2G सब यूनिफॉर्म है सबके लिए। और 1G से 2G कैसे होता है, 1G जब बेटर हो जाए तो 2G में चला जाएगा, 2G बेटर हो जाए तो 3G में चला जाएगा, इस तरह बढ़ता है आगे जनरेशन। देखो 5G क्या है, 5G enables a new kind of network that is designed to connect virtually everyone। सही बात है ना, 5G के पास इतना ताकत है कि एक नया नेटवर्क बना सकता है, ऐसा नेटवर्क कि कोई भी डिजिटली कनेक्ट हो सकता है। हमने तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही बात किया था कि जो है ना, जैसे हम ये कुर्सी में भी हम इंटरनेट लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो 5G है तभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी पॉसिबल है, 5G है तभी टेलीमेडिसिन भी पॉसिबल है, 5G है तभी तुम्हारा टेलीमेट्री सिस्टम भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया वहाँ पे कि 5G आपको एक काइंड ऑफ नेटवर्क देता है, जिससे क्या है कि आप वर्चुअली सभी को कनेक्ट कर सकते हो, और सभी को मशीन्स ऑब्जेक्ट डिवाइसेस सबको एक साथ कर सकते हो। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ गए ना। अब देखो फायदा क्या है, 5G टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हायर मल्टी GPS पिक डेटा स्पीड। देखते हो 1 GPS देगा तुमको, 1 GPS 2 GPS 3 GPS, बहुत ज़्यादा होता है स्पीड, तुरंत खुल जाएगा। अल्ट्रा लो लेटेंसी, यानी कि जो डेटा है, जो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है बहुत तेज़ी से, जैसे यहाँ से भेजना, इनपुट भेजना और रिस्पांस मिलना, बहुत कम अंतर है दोनों के बीच में। तो अल्ट्रा लो मात्र 1 मिलीसेकंड का होता है, ओनली 1 मिलीसेकंड, समझे। मोर रिलायबिलिटी, यानी कि यस डेटा यदि बहुत जल्दी ट्रांसफर हुआ तो वो ज़्यादा रिलायबल है। नेटवर्क कैपेसिटी भी बड़ा है, ठीक है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारा
इस तरह बहुत सारे यूजर्स उसमें जुड़ सकते हैं और अच्छा अनुभव ले सकते हैं। सही बात है ना। ये याद करो तुम लोग 3G वाला मोबाइल बफरिंग होता था इससे करके, इससे माथा पे बैठे रहो देखे रहो। अब तो बफरिंग खत्म ही हो गया लगभग, तेजी से खुल जाता है। वो सब 3G का दौर था, हम लोग कॉलेज में थे ना तो 3G चलता था। बहुत बुरा स्थिति था ना, ऐसे बैठे रहो घंटों से बैठे रहो, ये वाला स्थिति था। बट अभी नहीं है, मोर यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। 5G देखो, जैसे कि हम लोगों ने बात किया है कि 5G देखो तुमको डाउनलोड स्पीड 1 Gbps तक दे सकता है, जो कि अभी जो 4G वाला है उसके कंपेयर में 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। 4G के कंपेयर में 100 टाइम्स बेटर है। डाउनलोड स्पीड है ना, अपलोड स्पीड दोनों ही बेहतरीन है इसका। अब देखो 5G विल हैव अ वाइडर एरिया इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, सही बात है ना। जो 5G देखो 5G जो स्पेक्ट्रम अभी जस्ट तो बोल रहे हैं हम लोग, 5G दोनों ही बैंड यूज़ करता है, लो वाला भी हाई वाला भी। तो वो 4G वाला भी बैंड यूज़ करेगा, साथ साथ उसका अपना भी होगा एक्स्ट्रा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ये यूज़ करता है, यानी कि वाइडर एरिया यूज़ करता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का। और इसी रीजन से नेटवर्क कंजंक्शन नहीं होता है। मान लो कि एक जगह पे एक नेटवर्क पे बहुत डेटा गया तो कंजंक्शन हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा। चूंकि इसका इतना बड़ा बैंड है ना, इतना बड़ा बैंड है कि यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होता दूसरे डेटा से और आराम से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है उस फ्रीक्वेंसी में। तो इसलिए नेटवर्क कंजंक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता 5G में। समझे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे दिया गया है, फिगर भी देख लो। 1G देखो एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन है ना, फ़ोन करते थे, फ़ोन आता था ना, अभी भी दफ्तर सब में यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन। दूसरा देखो टेक्स्ट मैसेजिंग, टेक्स्ट का ज़माना आया, वही छैया, ठीक है। उसके बाद 1998 उसका देखो मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट का नहीं, इंटरनेट वाला व्यवस्था आया कि इंटरनेट हो सकता है, जैसे जियो का अभी है। उसका जानते हो क्लाउड आया, IP आया, ये तो बेहतरीन। 4 तो अभी लोग यूज़ कर ही रहे, और आने वाले समय में 5G तो बहुत ऊपर का चीज़ है, ठीक है, बहुत तेज़ी से सब कुछ ज्वाइन कर देगा। वही 4G का अपग्रेडेशन नहीं है 5G। आगे देखो तो 5G टेक्नोलॉजी देखते हैं, आखिर किसने प्रिपेयर किया इस स्टैंडर्ड को। चाहे 1G हो, 2G हो, 3G हो, सबको सेम ही किया होगा ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। तो देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है 5G का, वो डिवाइन और या डेवलप या ड्रिवन किया है तुम्हारा 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है, समझे ना। 3GPP कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं अलग अलग कंट्री के, और एक साथ आते हैं और प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं। ये इसलिए अलग अलग कंट्री के एक साथ में आकर डेवलप करते हैं ताकि पूरा दुनिया में सेम यूनिफॉर्मिटी रहे टेलीकम्युनिकेशन को लेके, मोबाइल को लेके। तभी ना वो अमेरिका वाला आदमी फ़ोन करेगा तो हम भी उठा सकेंगे, हम भी फ़ोन करेंगे तो वो भी उठा सकेगा। तो इसलिए जितने भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के, सब एक साथ जाते हैं और प्रोटोकॉल बनाते हैं इस तरह का, समझे। तो मोबाइल के टेलीकम्युनिकेशन के लिए देखो अब इसमें जो है ना ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना अच्छे से। देखते हैं। देखो ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, मैंने तो कहा कि 1G 2G 3G 4G सब वही इन्हीं लोगों ने किया है, यही प्रोजेक्ट ने किया है। तो पहले समझते देखो, ये जाना जाता है बेस्ट नोन वर्क इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ GSM एंड रिलेटेड 2G स्टैंडर्ड। 2G का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें वो GPRS था और एज था, ये इसका टेक्निकल नेम है। उसको भी डेवलप करने वाला ये 3GPP ही है। दूसरा देखो 3G का स्टैंडर्ड जो है, जैसे HSPA हो गया, HSPA+ हो गया, ये भी डेवलप इसी ने किया है, 3GP ने ही किया। ये टेक्निकल चीज़ है, कोड है ये, ठीक है ना। और यदि ज़्यादा पढ़ना चाहते तो जाके कर सकते हो। मैं UPSC ये नहीं पूछेगी, डोंट वरी, UPSC इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इंजीनियर का थोड़ी टेस्ट ले रहा है वो, ठीक है, बस हल्का रिलेट कर दो हो जाएगा। जैसे LTE देखो 4G स्टैंडर्ड जो LTE से रिलेटेड है, LTE मतलब वही था लॉन्ग टाइम समथिंग होता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। 4G स्टैंडर्ड जो कि LTE से रिलेटेड है, LTE एडवांस एंड LTE एडवांस प्रो, एंड 5G या उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड भी इसने ही डेवलप किया। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जनरेशंस हुआ है शिफ्ट हुआ है, क्योंकि 1G तो बेकार का चीज़ है, उसमें तो कोई कुछ था ही नहीं, टेलीफोन वाला है वो टेलीफोन। इंडिया में जहाँ तक टेलीफोन का बात था तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही करता था शुरू में, बाद में प्राइवेट प्लेयर ले लिया, अलग बात है। तो उसमें 1G में कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं था। इनोवेशन तो 2G से हुआ, टेक्स्ट जाना शुरू हो गया। पहले बताओ ईमेल जाता था, टेक्स्ट ने ले लिया ना उसका जगह, अभी देखो व्हाट्सअप सब ले लिया है जगह उस चीज़ को, ना कितना चेंज हो गया। बताओ व्हाट्सअप इतना आसान था क्या, कितना आसान हो गया अभी सोचो तो देखो ये 5G और रिलेटेड 5G स्टैंडर्ड भी यही बना है। उससे पहले LTE और LTE एडवांस और LTE एडवांस प्रो था, ये सब स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, समझ गए ना। तो कोई 3GPP के बारे में बोलेगा तो बता देना, 5G स्टैंडर्ड को भी इसने फॉर्मुलेट किया है। आगे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, हद इंपॉर्टेंट है ये।
देखो 30 से लेके 300 गीगावाट रट लो, ठीक है, इसका बैंडविड्थ है, यानी कि 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका रेंज है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, और इसी रेंज को 5G यूज़ करता है, पूरा नहीं, इसका बीच का कुछ हिस्सा, समझ गए। बट ये 30 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज क्या है तुम्हारा, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम है। देखो तो 5G नेटवर्क विल ऑपरेट इन द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, समझ गए ना, ये 30 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही काम करता है। बताएंगे प्रॉपर कितना काम करता है, नीचे लिखा गया है। विच हैज़ द एडवांटेज, देखो क्यों मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को यूज़ किया जाता है, रीजन वही हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है और यहाँ पे नेटवर्क कंजंक्शन नहीं रहता है। बाकी जो डेटा है यहाँ पे आके इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत खाली है ये, तो खाली वाला एरिया है, और हाई स्पीड से भेज पाओगे। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा है, हाई है, और इसलिए लिटिल इंटरफेरेंस होता है दूसरे सिग्नल्स से, तो पूरा खाली है। देखते हो ना, 2 रास्ता है, ये 3 रास्ता है, देखो जो रास्ता खाली है वहाँ जाओगे ना, तेज़ पहुँच जाओगे। सेम चीज़ यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे देखो, हाँ, द स्पेक्ट्रम फॉर 5G सर्च नॉट ओनली, देखो अब सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, समझो ये चीज़ को। अब 30 से 300 गीगाहर्ट्ज मेनली यूज़ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे नीचे यूज़ नहीं कर सकता है, बात समझे, इसके हल्का इधर भी, क्योंकि अभी जितना भी 4G सर्विस है हमारा, 4G कहाँ तक यूज़ होता है, 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे यूज़ होता है, 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे वाला रेंज में 4G यूज़ होता है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली कहो कि 6 हर्ट्ज यूज़ होता है। तो देखो वही बोल रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है 5G सर्विस के लिए, वो 6 गीगाहर्ट्ज भी यूज़ करेगा, यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो स्पेक्ट्रम है उसको भी यूज़ करेगा 5G सर्विस, ठीक है, जो कि करेंटली तुम्हारा 4G LTE नेटवर्क के लिए है। एट द सेम टाइम ये तुम्हारा मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का भी रेंज यूज़ करेगा, यानी कि मच हायर फ्रीक्वेंसी भी यूज़ करेगा तुम्हारा, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। पहले मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। पहले देखो 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर तुम जा ही नहीं सकते थे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में। अब 5G ने ये चेंज कर दिया। 5G क्या बोल रहा है कि 4G वाला भी यूज़ करेंगे, 6 गीगाहर्ट्ज वाला भी यूज़ करेंगे, साथ साथ हम मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में भी जाके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले यूज़ नहीं होता था। समझ गए। तो पूछेगा कि 4G LTE स्टैंडर्ड कहाँ तक फॉलो करता है, बिलो 6 हर्ट्ज, और ये क्या है तुम्हारा 6 से लेकर तुम्हारा मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम वहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बता दिया गया है, देखो अच्छे समझो ये वाला चीज़। तो जो सबसे आइडियल केस है स्टूडेंट, जो सबसे आइडियल माना जाएगा, अब तो मैंने कहा है कि 30 से लेकर 300 गीगा, ये तो उसका स्पेक्ट्रम है, मतलब सब तो यूज़ नहीं करेगा, उसका कुछ स्पेस यूज़ करेगा। तो देखो यहाँ पे ऑल्दो द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स, वो तो 300 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, मगर जो 5G के लिए जो चाहिए होता है वो 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक चाहिए होता है। मगर फिर भी हम 6 गीगाहर्ट्ज वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए, लोड फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए ना डेटा पेनिट्रेशन के लिए, वो उसको भी यूज़ करते हैं। मैं इसका जो मिलीमीटर स्पेक्ट्रम है वो केवल हम लोग कहाँ तक यूज़ करते हैं, 100 गीगाहर्ट्ज तक यूज़ करते हैं, 100 गीगा, उसके बाद नहीं करते। बोलो क्यों, उसके बाद क्यों नहीं करते हैं? यदि उसके बाद यूज़ करना है तो आपको बहुत कंप्यूटिंग पावर चाहिए, बहुत पावर चाहिए, बहुत पैसा खर्च होगा। हाई 100 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का यदि फ्रीक्वेंसी यूज़ करना चाहते हो, इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट, कंप्यूटिंग पावर जो है ना, बहुत एनर्जी लगता है उसमें, समझे। तो देखो वही बोला जा रहा है कि 100 गीगाहर्ट्ज के बाद हम यूज़ नहीं करते हैं, उससे पहले यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ द यूज़ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी बैंड दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर, और यही रीजन है कि 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक को यूज़ किया था 5G में। और चूंकि ये तुम्हारा मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के लेंथ में आता है और यहाँ पर नेटवर्क कंजंक्शन बहुत कम होते हैं, यही कहीं ना कहीं स्पेशल बेनिफिट देता है 5G नेटवर्क को। अब देखो 4G नेटवर्क में क्या था, 4G नेटवर्क में बड़ा तुम्हारा टावर था जो बहुत बड़ा एरिया को ऑक्युपाई कर लेता था। मैं उसका बेनिफिट क्या था कि हर जगह टावर नहीं होगा, एक जगह टावर होगा फिर बहुत दूर में टावर होगा, क्योंकि उसका रेंज बड़ा था। मैं 5G में ऐसा नहीं है, 5G में टावर वावर कुछ नहीं है बाबू। एक सिंपल डोमिनोज वाला देखते हो ना गद्दा जो आता है डिलीवरी के लिए, उतना छोटा तुम्हारा मशीन रहेगा और वो बहुत जगह पर लगा रहेगा। जैसे कुछ यहाँ पे लगा है, देखो मेरे पास लगा है ना, वहाँ पे ये लगा रहेगा, फिर कुछ दूर में दूसरा लगा रहेगा, फिर थर्ड जगह पे फिर दूसरा लगा रहेगा, कम रेंज में होगा। और इसका बेनिफिट भी है, इसका बेनिफिट ये है कि कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो जाएगा। अभी जैसे पहले बोलते थे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत नज़दीक है, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है तो नेटवर्क ज़्यादा आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये और दायरा इसका बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न भी था 5G को लेके कि ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, ये वो बहुत सारा आयनाइजिंग रेडिएशंस है, हुआ था मगर प्रूव नहीं हुआ, उसका अंडर प्रोसेस से चल रहा है, देखेंगे। देखो यहाँ पे ये समझ लो,
यहाँ पे समझ लो यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट। देखो अब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को भी हम लोग सब कर सकते हैं, उसको भी हम काट सकते हैं। देखो यूज़ कर रहा है ना, ये भी यूज़ करता है 5G, और हम जानते हैं कि 24 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड भी यूज़ करता है। और टोटल 5G स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अभी जैसे बताए थे 30 से लेकर तुम्हारा 300, तो 100 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज बैंड वो अभी यूज़ नहीं हुआ, हो सकता है फ्यूचर में यूज़ हो सकता है फ्यूचर में कंप्यूटिंग पावर हमारा स्ट्रांग हो जाए, हमारे पास और टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम हो सकता है बाद में और यूज़ करें हम उस चीज़ को। ठीक है, अभी करेंटली हम लोग 5G मिलीमीटर स्पेक्ट्रम में कहाँ तक यूज़ करते हैं, 24 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक यूज़ करते हैं। और उससे पहले जो 4G वाला है वो दिखाया गया है तुम लोग को, सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स वो यूज़ कर रहे होते हैं 5G में, क्योंकि 5G मतलब 4G का भी यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा भी यूज़ करेंगे। आगे देख लो, तो देखो यहाँ बताया गया है, अच्छे से समझो इस चीज़ को, अच्छे से बताया गया। देखो यहाँ पे द हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इन द स्पेक्ट्रम अबव 24 गीगाहर्ट्ज हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट लार्ज बैंडविड्थ एंड हाई डेटा रेट्स फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ वायरलेस नेटवर्क। देखो वही चीज़ जो बात की है हम लोग, जो 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर वाला जो है मिलीवेव स्पेक्ट्रम में जो आता है, ये कहीं ना कहीं हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। सही बात है, हायर फ्रीक्वेंसी है, और इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी है तो नेटवर्क कंजंक्शन कम है, और कहीं ना कहीं इसके वजह से तुम्हारा डेटा जो ट्रांसफ़र है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हमको बहुत इसका लेटेंसी रेट है बहुत ही लो है, 1 मिलीसेकंड बस है इसका, समझ गए ना, और बहुत जल्दी से कनेक्ट होता है। 5G विल ब्रिंग वाइडर वेब बैंडविड्थ बाय एक्सपांडिंग द, हाँ आने वाले समय में बढ़ेगा ये, जैसे देखो विल ब्रिंग वाइडर बैंडविड्थ बाय एक्सपांडिंग द यूसेज ऑफ स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज फ्रॉम सब 3 गीगाहर्ट्ज यूज्ड इन 4G टू 100 गीगाहर्ट्ज एंड बियॉन्ड। अब बोला देखो 4G वाला भी तो यूज़ कर ही रहे हैं, आने वाले समय में 5G वाला चीज़ और बढ़ जाएगा, और 100 गीगावाट जो अभी यूज़ नहीं कर रहे वो भी यूज़ कर लेंगे। जब वो भी यूज़ कर लेंगे तो और हमारा नेटवर्क तगड़ा हो जाएगा, बट टेक्नोलॉजी जैसे एवॉल्व होगा उस तरह हम यूज़ करेंगे उस चीज़ को। तो देखो इतना ही नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कि देखो 5G कैन ऑपरेट इन, देखो लोअर बैंड में भी ऑपरेट करता है ना, वही सब 6 गीगाहर्ट्ज में भी करेगा, जो कि अभी 4G LTE के स्टैंडर्ड के लिए है, और एट द सेम टाइम मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के लिए भी यूज़ हो सकता है 24 एंड अबव, अभी प्रेजेंट 100 गीगावाट तक। ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत बेटर है हमारे लिए, हाई स्पीड, एक्सट्रीम कैपेसिटी, लो लेटेंसी, डाउनलोडिंग स्पीड खतरनाक, अपलोडिंग स्पीड खतरनाक, क्या चाहिए तुमको, जाओ आराम से IAS बन जाओगे और बिगड़ जाओगे ज़्यादा नेट भी तेज चलने से ना दिमाग खराब हो जाता है। देखो देखो फिगर देख सकते हो स्टूडेंट तुम लोग, 4G, ठीक है, देखो 4G देखो वहाँ तक, देखो यहाँ देखो फिगर में वो कर दिया गया है, देखो 4G देखो 4G है, देखो 5G में भी यूज़ हो रहा है ना, वो सब वाला जो बैंड है 6 गीगाहर्ट्ज वाला, उसका देखो 24 से लेकर 100 तक जो 5G मिलीमीटर स्पेक्ट्रम है वहाँ 5G भी यूज़ हो रहा है, दिख गया ना फिगर। चलो वेरी नाइस, आगे देखो अब क्या करेंगे, आखिर 4G से ही उठाए हैं 5G को, हाँ तो रिलायंस जियो ने क्या बोला कि नहीं नया 5G लाएंगे हम, एयरटेल क्या बोला है नहीं जो 4G था उसी को अपग्रेड करेंगे, ये था कि नहीं था बताओ दोनों का वर्जन, और रिलायंस जियो ने ज़्यादा खरीदा है, एयरटेल ने थोड़ा कम खरीदा है, बाकी तो कोई प्लेयर है ही नहीं 5G के लिए, सब बेकार है। तो 2 बड़ा प्लेयर है, उसमें भी रिलायंस जियो सबसे आगे है। रिलायंस जियो तो बोला ही कि महाराष्ट्र में 2023 तक 22 तक बोला था, ठीक है, वो आएगा कुछ दिन में रिपोर्ट कितना किया है उसने। अपग्रेडेड LTE, यानी कि LTE जैसे बात किए थे ना हम लोग, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। 5G इज द लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो LTE मोबाइल नेटवर्क जो चल रहा था पहले 4G में, उसी को अपग्रेड किया गया है और हम 5G बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल वायरलेस स्टैंडर्ड है और उसने ही बनाया है, जैसे क्या था उसका नाम 3GPP, हाँ ठीक है, बिल्कुल वो सेट किया है। नेटवर्क कैपेसिटी यानी स्पीड ऑफ सेल फोन, हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, समझे। और देखो अब फिर LTE कैसे आया, वो 3G टेक्नोलॉजी से आया, बढ़ते गया ना, 3G से LTE आया, 4G आया, 4G से ये अपग्रेड हो रहा है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। मैं फिर से पढ़ देता हूँ अच्छे से, देखो वहाँ पे LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज अ 4th जनरेशन वायरलेस स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी। हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, उसमें ट्रैफिक नहीं है, स्पीड भी बेहतर हो गया है सेल फोन्स के लिए। एंड अदर सेलुलर डिवाइस, अदर सेलुलर डिवाइस का मतलब क्या हो, टैब हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे ना, एज कम्पेयर टू योर 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अनडाउटली 3G से बेहतर 4G और 4G से बेहतर 5G। तो LTE देखो, LTE भी बहुत, LTE कहाँ तक देता है तुम्हारा, LTE ऑफर्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट्स देन 3G। 3G कंपेयर में LTE 4G जो है वो बेटर तुम्हारा ट्रांसफर करेगा डेटा को,
है ना। अब इसमें क्या है, 100 Mbps डाउन स्ट्रीम है तुम्हारा और 30 Mbps तुम्हारा अप स्ट्रीम है। डाउन मतलब डाउनलोड और अप स्ट्रीम मतलब अपलोड। ये 5G तो उसको और बढ़ा दिया। 5G क्या है, 1 Gbps। और यदि तुम आइडियल कंडीशन में करोगे, लैब सब में करोगे जहाँ पे 100% एफिशिएंसी है, तो वो तो 1 Gbps क्या, तुमको 20 Gbps तक देगा वो, 10 Gbps, 15 Gbps, 20 Gbps, बहुत तेज। समझ गए ना। आगे देखो इंटरनेट स्पीड, देखो यहाँ पता चल जाएगा हमें हाई बैंड स्पेक्ट्रम 5G का इंटरनेट। देखो इंटरनेट स्पीड कहाँ तक जा सकता है, 20 गीगा, है ना, 20 Gbps तक जा सकते हैं, गीगा बिट्स पर सेकेंड जा सकता है। ये आइडियल कंडीशन है कोमल। ये आइडियल, नॉर्मल कंडीशन कितना होना चाहिए, 10 Gbps। ये कब, जब लैब में किया जाएगा। लैब में क्या आइडियल सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा होता, बहुत तेजी से हो रहा होता है। बट यदि नॉर्मल कहेंगे, अपने घर में कहेंगे, तो कम से कम 10 Gbps तक तो मिलने वाला है हम लोग को। देखो वही तुम्हारा 4G में था मैक्सिमम कितना, वो भी आइडियल सिचुएशन में। आइडियल सिचुएशन में 4G बोल रहा हूँ। ऐसे देखो नॉर्मल कंडीशन में जस्ट बोला गया ना ऊपर 100 Mbps नॉर्मल कंडीशन में, बट आइडियल कंडीशन में 4G कितना हो सकता है, 1 Gbps हो सकता है। 5G नेटवर्क देखो इसमें बोला डाउनलोड स्पीड, और देखो ये बताया गया है। देखो 5G नेटवर्क कितना हो सकता है, पिक कितना है, 20 Gbps पर सेकेंड है, ठीक है, डाउनलोड के लिए। और अपलोडिंग के लिए कितना है, 10 Gbps है। तो हम कह सकते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, 10 याद कर लो, 10-20 याद कर लो, या फिर 1 Gbps याद कर लो। याद नहीं भी होता तो फिर भी याद हो जाएगा स्टूडेंट। इतना ही समझो कि बहुत तगड़ा है ये, 4G के LTE के हिसाब से बहुत आगे है ये। तो हमें खुश हो जाओ, कम से कम बाबू आप 5G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो बुझने आता है कि डाउनलोड स्पीड और ये तुम्हारा अपलोड स्पीड क्या है, चेक कर लो, पता कर लो कि ये बेकार का 5G नेटवर्क है, ये नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, हम तो हर समय करते रहते बैठते थे, ये क्या है 5G है क्या, ये कुछ स्पीड ही नहीं है, कुछ स्पीड नहीं है। कभी कभी पता है लगाते हैं वीडियो, धोनी बताओ, दूसरा धोनी दिख रहा है, क्यों, वो 120 वो क्या हुआ 180 वाला पिक्सल में लगा दिया है, 144 वाला पिक्सल में चल रहा है, कहाँ से चलेगा। अभी देखता है यूट्यूब 720 में दे ही नहीं रहा, पहले था ना HD में देखने का, HD वाला कहाँ दे रहा है अभी यूट्यूब, नहीं है ना, नहीं 360 कर दिया है, 360 अब 1080 तक था। ये कोविड के टाइम में किया गया था, बट वो कंटिन्यू है अभी भी। हाँ अब तो कम आएगा, अभी यूट्यूब सबसे बड़ा चैनल है। देखो आगे देखो लेटेंसी, जैसे लेटेंसी पे बात किए ना, कितना टाइम लगेगा उसको डेटा ट्रांसमिट करने में, यहाँ से किए वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। आज जितना कम समय लगेगा उतना बेटर है, इतना बेटर है। वहाँ पे देखो तो बिगेस्ट डिफरेंस क्या है तुम्हारा 4G और 5G का, वो लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब कितना टाइम लग रहा है कमांड और रिस्पॉन्स में, हम दे रहे हैं और उसको पाने में कितना समय लग रहा है। 5G बोल रहा है कि 1 मिलीसेकंड ही लगेगा, मैं 4G बोल रहा है कि 60 से 95 मिलीसेकंड लग सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 5G बेस्ट है। डाउनलोड स्पीड देखो जस्ट हम लोगों ने देखा है अभी, मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 4G कितना होगा, 1 Gbps होगा, देखो 5G में तुम्हारा 10 Gbps वी हैव सीन। बेस स्टेशन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं 4G में क्या था, 4G में वही लार्ज सेल टावर जो कि 3G में लगता था। 3G और 4G का सेम था, बड़ा बड़ा टावर रहेगा। देखता है पटना में टावर भी उड़ा के भाग जाता है सब वर्कर से, आया था ना न्यूज़ में, वर्कर टावर खा के भाग गया। वर्कर यहाँ पे बिहार में ना पुल का चोरी हो गया, तो हमको समझ में पुल कैसे चोरी कर सकता है, पुल चोरी हो, मनीष का सब दिखा रहा है, बताओ वैसे ही आदमी पहुँच के दिखा रहा है कि पुल गायब हो गया रातों रात। ये तो हम सुने हैं कि ट्रेन में पंखा गायब हुआ है, मैं तो कुछ ज़्यादा हो गया ना, मग भी गायब, पता वो कहाँ लेकर रखेगा यार सोच के भी कुछ नहीं होगा बाबू ये लोग का देखो 4G एंड 3G, ठीक है, पहले सेल टावर बड़ा वाला। 5G क्या है, ऐसा नहीं करेगा। 5G में स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी यूज होगा, वही जो बोले थे ना पिज्जा वाला बॉक्स छोटा वाला होगा वो, ठीक है, उसी तरह दिखता है। मैं स्मॉल सेल जो है वो स्मॉल बॉक्स रहेगा, वही वो हायर फ्रीक्वेंसी होगा, बट इसका रेंज बहुत छोटा छोटा होगा। तो रेंज जब छोटा छोटा होगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लगेगा, डेंसिटी बहुत होगा। जैसे मान लो कि मेरे घर के बगल में ये देखो, हमारे उसमें बगल में यहाँ पर लगा हुआ छोटा, तो वो इधर का ही छोटा एरिया कवर कर पाएगा, तो फिर थोड़ा दूर में लगना चाहिए, तो फिर वो एरिया कवर कर पाएगा। मैं पहले जो टावर था वो टावर बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है जो स्मॉल सेल है, स्मॉल बॉक्स है, वो हाई फ्रीक्वेंसी करेगा, बट उसका रेंज बहुत छोटा होगा। तो यही कारण है कि डेंसली, बहुत ज़्यादा ही डेंसली डिप्लॉय करना होगा हमें, यानी कि हायर सेल डेंसिटी तुमको देखने को मिलेगा। जैसे ही 5G डिप्लॉय हो जाएगा तो हर जगह तुमको छोटा छोटा बॉक्स देखने को मिलेगा,
ठीक है, अभी भी लग गया है बिल्कुल। बिकॉज 5G नेटवर्क विल बी डेंसर, दे कैन सपोर्ट मोर यूजर। सही बात है, ज़्यादा सब यूजर को सपोर्ट कर पाएगा और ज़्यादा डिवाइसेस वहाँ पे यूज़ हो पाएगा। यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, तो ऑक्शन को लेके भारत में इसका ऑक्शन होगा, नीलामी होगा ना स्पेक्ट्रम का, भारत सरकार इस पर बहुत पैसा कमाएगी। तो देखो हमारा जो भारत का जो है उसमें हालांकि देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी जस्ट क्या बोले 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज में जो हमारा जो नीलामी होता है वो 24 से नहीं होता, वो 28 से होता है। सरकार का अपना कुछ होगा पॉलिसी कि 28 से करेगा, तो कन्फ्यूजन 28 से भी करेगा तो 5G के अंदर ही आ गया वो चीज़। तो वो एक स्पेक्ट्रम बेचेगा और जो 4G के लिए तो बेच ही रहा है, तो दोनों खरीदेगा तुम्हारा, जो भी रिलायंस जियो होगा, एयरटेल वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? जो हायर वाला होगा वो कितना से कितना 28 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज का, देखो वही लिखा गया है। देखो ऑक्शन क्या है, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का हमारा जो रेंज है भारत सरकार का वो 28 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। इन दिस एरिया इंडिया इज नॉट फुली, बट इंडिया अभी उतना प्रिपेयर नहीं है, इंडिया को और समय लगेगा। ये एक्चुअली 1 साल पहले का है, मैं इंडिया अभी थोड़ा बेटर प्रिपेयर हुआ उससे, तभी तो एयरटेल जियो इस लेवल पे आया आगे। अब 4G से 5G आना, इसका मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव चीज़, यानी कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अपना अपग्रेड करना होगा, हार्डवेयर को अपग्रेड करना होगा। इसलिए देखते हो ना अभी जो सिम निकलता है वो 5G से रिलेटेड ही है, जितना भी सिम लगाए वो 5G सपोर्ट कर लेगा उसको। एक टाइम था ना जी कि 3G वाला जो सिम वो 5G को सपोर्ट नहीं करेगा, वो बोलता है कि 4G वाला चाहिए सिम की 5G वाला सिम चाहिए, तो तुम बोलोगे दोनों चाहिए, दोनों मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो इसलिए हार्डवेयर अभी अपग्रेड करना होगा ताकि 5G स्पीड उस पर आ सके। हाँ, ओवरनाइट अपग्रेडेशन ऑफ हार्डवेयर इज नॉट पॉसिबल, रातों रात तो कैसे बदल जाएगा। श्रीलंका थोड़ी है कि लगा दिए यहाँ पे फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो तो होने वाला नहीं है। बुरा ना ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बर्बाद कर दिया उसको श्रीलंका को। तो ओवरनाइट अपग्रेडेशन नहीं होने वाला है हार्डवेयर में, समझे, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को टाइम चाहिए, तब जाकर वो पहले 4G LTE इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, चेंज करेगा, अपग्रेड करेगा, तब 5G में जाएगा। वो रातों रात नहीं होने वाला है। इसका मतलब 5G इज डिप्लॉयड, इट विल टेक द टेलीकॉम जाइंट्स ए कपल ऑफ ईयर्स, बहुत समय लगेगा, मैं कुछ साल तो लगेगा, तब जाकर 5G वाला वो आ सकेगा नेटवर्क, ठीक है। फिगर दिया गया है, देख लेना स्टूडेंट तुम लोग। यहाँ पे देखो, कस्टमर विल हैव टू अपग्रेड देयर सिम कार्ड, सही बात है ना, सिम कार्ड अपग्रेड करना होगा। और ये तो अभी तो सिम कार्ड में ही तुम्हारा 5G वाला आता है, यदि 5G वाला सर्विस चाहिए तो यू हैव टू अपग्रेड योर सिम कार्ड। इंडियन बीइंग अ ट्रेडिशनल, देखो भारत हमेशा से एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत लेट अडॉप्ट किया है, तो इट इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे। बाकी दुनिया में अभी हम चाइना का भी देखेंगे, चाइना सब में 5G आ गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स में बहुत 5G चल रहा है, इंडिया बहुत लेट चल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट साउथ कोरिया में बहुत चल रहा है, जापान में बहुत चल रहा है। इस सिनेरियो में देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। हाँ, ट्राई ने, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि ठीक है 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी हो जाएगा और इंडिया अडॉप्ट कर लेगा 5G 2022 तक। तो अभी तक तो नहीं किया, 2023 हो गया जी, ठीक है, 2022 तो खत्म हो गया ना, बट ये एक्सटेंड हो जाएगा 2024-25 तक तो हो जाएगा, इतना श्योर है। अभी काम हुआ है तेजी से। आगे देखो एडवांटेज, देखो इसका एडवांटेज वही जो चीज़ बताए वही सब चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट कि 5G मतलब क्या है, एनहांस मोबाइल नेट ब्रॉडबैंड, हाँ, जो कि बहुत फायदेमंद होगा, पहले से बेटर होगा। हाई अपलोड और डाउनलोड स्पीड होगा इसमें, हाई स्पीड 5G का होगा तो ये बहुत काम आ सकता है आपके लिए क्लाउड सिस्टम के लिए। क्लाउड सिस्टम मतलब क्या, बहुत सारा डेटा को स्टोर करने के लिए, जब डेटा चाहिए वो ले लो उस समय। जैसे कि म्यूजिक के लिए, जैसे देखते हो ना, अब जैसे मान लो कि मोबाइल बहुत तेज़ी से चल रहा है, कहीं से भी म्यूजिक डाउनलोड कर लिए, कहीं से भी कोई भी अमेजन देख लिए, कुछ भी देख सकते हो, डेट्स कॉल्ड क्लाउड सिस्टम कहते हैं इसको, समझ गए ना। अपडेट करना, म्यूजिक, नेविगेशन, डेटा सब कुछ हो जाएगा। 5G देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प करेगा, 5G तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हेल्प करेगा, क्रिटिकल सर्विस जैसे टेलीमेडिसिन है, यहाँ बैठे हुए हो, तुमको कहीं पेशेंट दूर का है वहाँ इलाज करना है तो तुम कर सकते हो 5G टेक्नोलॉजी यूज़ करके, समझ गए ना। हाँ, इसे जानते ही हो कि पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर जीडीपी को ग्रोथ करवाएगा। तो सिमिलरली तुम्हारा आने वाले समय में जीडीपी में बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और साथ साथ तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत करेगा ये। तो देखो यहाँ पर वही बोला गया है कि 5G नेटवर्क देखो ये सब पे तो करेगा ही, साथ साथ मोबाइल बैंकिंग, हेल्थ केयर सब पे ही असर पड़ेगा इसका, है ना। और अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पीपल है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। सरकार देखो इसके लिए काम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो बाकी कंट्री का एक्सपीरियंस देखो स्टूडेंट, बाकी कंट्री बेहतरीन है। जैसे एग्जांपल देख लो, ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्ट, देखो 5G नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारा कंट्री इंजॉय भी कर रहा है। जैसे 5G देखो पूरा 50 सिटीज़ में डिप्लॉयड है यूनाइटेड स्टेट्स में, साउथ कोरिया में देखो 85 सिटीज़ में है, जापान और चाइना भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जापान और चाइना काफ़ी आगे बढ़ चुका है इनफैक्ट। दैट्स इट।